बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सदगुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना तो हुआ अंधेरा है। इस सृष्टि में जब भगवान सूर्योदय अपने समय पर पूर्व दिशा में आ जाते हैं, तो जितने भी मायावी जीव हैं अपने उदर भरण के लिए सब लोग, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे चिड़िया हो, पक्षी हो, सब लोग अपने पेट के भरने के लिए चल जाते हैं। पर जो सच्चा भक्त है उसका सूर्योदय तभी होता है जब उसका और उसके प्रीतम परमात्मा से मिलन होता है। और ऐसे ही भक्ति के स्वरूप देवर्षि नारद जी, एक बार की बात है, उन्होंने युवती नाम की एक स्त्री से विवाह किया और उस गृहस्थ वैवाहिक धर्म से निराश होकर के देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में जा करके एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के ध्यान लगाकर बैठे हुए थे उदास भाव से। अचानक उनके सहसा बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनातमा प्रकट हुए। उनको आकर देखते हैं, उनका नग्न वेश है, उनके शरीर में ब्रह्म तेज से शरीर पूरा उनका चमक रहा है और साक्षात भगवान के अवतार ही माने जाते हैं, उनके अवतार ही हैं। जैसे सृष्टि के पूर्व में उनकी उम्र थी 5 वर्ष की अवस्था के बालक के समान उनकी उम्र थी। वे बसरों के अग्रणी हैं, भगवान नारायण उनके गुरु हैं। जब वैसे भगवान के साक्षात अवतार अपने बड़े भाई सनकादिकों को देवर्षि नारद देखते हैं, तो उनको देखने पर ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट गए। तो भगवान सनकादिक कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुम किस चिंता में डूबे हो, तुम्हें किस बात की चिंता? तुम तो साक्षात भक्ति के अवतार हो, भक्ति के स्वरूप हो, तुम भगवान के प्रिय भक्त हो, तुमको किस बात की चिंता है? तो नारद जी कहते क्या बताऊं भैया, मैं अपने वैवाहिक जीवन से मैं परेशान होकर के यहाँ पर बट वृक्ष के नीचे ब्रह्मलोक में बैठा हुआ हूँ। आप मुझे उस परमात्मा की रास्ता बतलाने की कृपा करें। तब सनकादिक कहते अरे भाई, यहाँ पर क्या करे है युवाती पति, कुशल से है न तो। और स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो प्रतिदिन हर समय नित्य नया बढ़ता रहता है। जो घर परिवार में फंस करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो सबसे बड़ा बंधन में बंध जाता है। अब तुम परमात्मा कृष्ण जी का जो मंत्र है, जो समस्त बंधनों को काटने वाले हैं, समस्त दुखों का दमन नाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा कृष्ण का मैं मंत्र तुमको प्रदान करता हूँ, वो मंत्र स्वीकार करो। अब भगवान सनकादिक मंत्र दे करके भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम गोलोक में पहुँचते हैं। इधर नारद जी अपने बड़े भ्राता जो उनको मंत्र प्रदान किया था उस मंत्र का जाप करते हुए अपने गुरु की बात को मानते हुए कृतमाला नदी के पास आकर के भगवान शंकर का दर्शन हुआ। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुमने अपने माया स्वरूपी पत्नी का त्याग करके मेरे पास यहाँ पर आए हो, तुमको अब किस बात की चिंता है? तुमको तो सबका बंधन काटने वाले
लीला पुरुषोत्तम लीला बिहारी श्री कृष्ण जी का मंत्र प्राप्त हो गया है। वह मंत्र परम दुर्लभ, सब मंत्रों का भी राजा माना जाता है। वही मंत्र मैंने अपने पुत्र कार्तिकों को, अपने पुत्र गणेश को प्रदान किया था, और मुझे गोलोक धाम में जो स्थित रास मंडल है, उस रास मंडल ने गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जी ने मुझे और मेरे पिता ब्रह्मा जी को धर्म की बात बतलाई थी, और ब्रह्म कौन है, धर्म क्या, इसके बारे में मुझे जान दिया था। वही जान मैंने धर्म को दिया, धर्म ने नारायण को दिया, और नारायण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से सनत कुमार को मिला, वही सनत कुमार आज तुमको प्रदान करके गए हैं। अब तुम चिंता ना करो, तुम्हें इस मंत्र के जाप से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार ध्यान करते करते परमात्मा कृष्ण जी का ब्रजपति मोहन, हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम, हे नंदनंदन, हे ब्रजराज पूर्ण चिदघन, हे श्रीराज, इसी मंत्र का, इसी संकीर्तन का जाप करते करते नारद जी खुद भगवान कृष्ण जी के स्वरूप में जाकर विलीन हो जाते हैं, और उनको परमात्मा कृष्ण जी के गोलोक धाम में उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इस कारण से कहा जाता है कि संसार में यदि गुरु समर्थवान समर्थशाली गुरु मिल गया तो उनको उस परमात्मा से मिलन करा देता है। जिस प्रकार सनकादिकों ने अपने छोटे भाई नारद जी को मंत्र प्रदान करके उस रास्ते पर नारद जी चल करके भगवान की प्राप्ति कर लिया, और जितने भी प्राणी संसारी हैं, हम सबका ही कर्तव्य होता है उस परमात्मा की भक्ति करें, चाहे किसी भी दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, और सबका दशा वैसे है। जिस प्रकार काला मृग है, काला मृग के अंदर ही, नाभि में ही कस्तूरी छिपा रहता है, पर वह कस्तूरी बाहर ढूंढता रहता है। उस प्रकार परमहंस श्री मुकुंदास जी कहते हैं, मलियागिर खर पर लदे प्रवास न लहे मुकुंद। मुकुंदास जी कहते हैं, इस प्रकार खर मत होता गधा, गधा के पीठ पर यदि चंदन का गट्ठर ही, मलियागिर चंदन का गट्ठर ही रख दिया जाए, पर वो क्या सोचता है गधा है, अरे जिस प्रकार मैं पत्थर ईंट बालू मिट्टी सबका बोझ उठाता हूँ, ये भी बोझ उसी प्रकार होगा। उससे उस चंदन से कोई लेना देना है, उस चंदन की महिमा नहीं जानता है। उसी प्रकार हम सब मानव तन की महिमा, मानव तन का कद्र नहीं जानते हैं। जब हम यमपुरी में यमराज के पास पहुंचते हैं, जब यमराज को कठिन दंड यातना देते हैं, तब पता चलता मानव तन की महिमा क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं, मानव तन तुमको हमने हीरा है दिया, व्यर्थ में गंवाओ तो मैं क्या करूं। इसलिए हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जन, हम सब उस परमात्मा की भक्ति करें, उन्हीं के द्वारा सबकी नैया पार होने वाली है, जो सबकी नैया के खेवैया हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।